गुड इवनिंग एवरीबडी। सभी स्टूडेंट्स जो टेंथ और ट्वेल्थ में अच्छे नंबर और सभी स्टूडेंट्स को जो पास हुए हैं उन सबको रवि पुरोहित की तरफ से हार्दिक बधाई। आज का जो टॉपिक है मेरा डिस्कशन का बहुत लंबे समय के बाद मेरी वीडियो में लॉन्च कर रहा हूँ। इस वीडियो में ट्वेल्थ के बाद स्पेशली फॉर द कॉमर्स ग्रेजुएट्स एंड आर्ट्स ग्रेजुएट और कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो सकता है रिगार्डिंग द लॉ कैरियर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ट्वेल्थ के बाद आपकी जो फाउंडेशन होती है करियर को बनाने के लिए, ये 3 इयर्स 18+3 बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप स्कूलिंग से अपने करियर की ओर बढ़ते हैं, जो आपको करियर में बनना होता है। हर व्यक्ति ने अपने करियर के गोल्स 11th में ही, और आजकल नई जनरेशन तो 7th 8th से ही अपनी करियर की जो ग्रोथ है वो डिसाइड कर लेती है, गोल्स डिसाइड कर लेती है। बट जो क्रूशियल टाइम है वो सब डिसाइड करेगा आपका 10th और 12th का मार्क्स, जिसके बेस पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है वो मिलती है। तो 12th कंप्लीट करने के बाद एज ए फैकल्टी मेंबर और एज ए मेंटर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो लॉ का जो कैरियर है वो वाया क्लैट के थ्रू ही हमें चुनना चाहिए। और क्लैट का एग्ज़ाम हम अगर पास करने में सक्षम है तो हमें जो इंडिया की टॉप 30 NIRF रैंकिंग, जिसमें 5 ईयर लॉ कॉलेज है, उसे हमें चुनना होगा। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और टॉप सिस्टमेटिक यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें आपके इंटरनेशनल लेवल्स के सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो एक लॉ के करियर जिसमें आप अपने ज़िंदगी के 5 साल और 10 लाख रुपए से अधिक आप पैसा उसमें लगाने वाले हो, क्योंकि आपका करियर इस 5 वर्षों पर निर्भर करता है। तो जो लॉ है वो पूरा के पूरा, एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है वो कुरिकुलम और कोर्स है। ये जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन BA LLB या BCom LLB या BBA LLB, इस तरीके से ग्रेजुएशन प्लस LLB का जो कोर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें 1 साल आपकी बचत होती है, लेकिन 5 साल आपके इन्वेस्ट होते हैं। यानी आप 5 साल के लिए ब्लॉक होते हो, लेकिन इसमें आप अपने प्रोफेशनल करियर को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हो, बशर्ते आपकी जो डिग्री है वो एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या रेपुटेटेड कॉलेज जो लॉ के क्षेत्र में काफ़ी नामचीन हो, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस टफ रहता है, जो क्लैट के थ्रू होता है, जिसमें आपका पूरा के पूरा 5 ईयर्स जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स के थ्रू आपको मौका मिलता है। तो हमें इस बात को एक तो गांठ बांध लेना होगा कि 5 ईयर जो लॉ है वो अगर टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेजेस से नहीं होगा तो ये पैसा आपका जो आप चाहते हैं वहाँ उतना आउटपुट वो नहीं देगा। इवन आज का जो कम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स और इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। जुडिशरी सर्विसेज और RJS और हमारा जो सेंट्रल जुडिशरी सर्विसेज है, यदि आपका वह लक्ष्य है तो आप ग्रेजुएशन प्लस 3 इयर्स की जो LLB होती है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि 5 ईयर LLB का जो स्ट्रक्चरिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें आप जो मेजरली अपनी पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट के जो सेगमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। और एक कॉरपोरेट में HR में और लीगल डिपार्टमेंट में आपका काफ़ी बड़ा स्कोप होता है। उसके लिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है या बिग 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वही आपको उस लेवल के बना पाती है और आप में वो स्किल डेवलप कर पाती है। तो एज एन मेंटर मैं आपको गाइड करूँगा कि आप क्लैट की प्रिपरेशन करें और लॉ को एक सीरियस करियर के रूप में देखें
और एक साल आप जो है वो पूरा के पूरा ड्रॉप करने की बजाय मैं आपको 12th के जो क्रैश कोर्सेज हैं उसको रेफ़र करने के लिए कहूँगा। इसमें लंबा चौड़ा पेपर नहीं होता है क्लैट का। क्लैट में आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहता है, आपका रीजनिंग रहता है, जनरल नॉलेज रहता है और बेसिक जो लॉ होते हैं वो आपको मिलता है। तो क्लैट जो है वो एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसके साथ में मैथमेटिकल एबिलिटी और आपका जो है लॉ का जो बेसिक एप्टीट्यूड नॉलेज है वो चेक किया जाता है। तो उस पर आप फोकस करें, अच्छे से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो ये जो स्टेप्स हैं, अगर आप 11th-12th में जो आए हैं बच्चे 10th पास करके, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि वो 2 साल में क्लैट की प्रिपरेशन करके अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या किसी भी ऐसी कॉलेज में एडमिशन ना लें जहाँ पर आपको ये सारे पैरामीटर्स नहीं मिलते हैं, जैसे बेस्ट फैकल्टी एज़ पर यूजीसी एंड एआईसीटी, बार काउंसिल एक्सेट्रा, जो बॉडीज़ हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स हैं। सेकंड आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एज़ पर रूल्स रेगुलेशंस और एक स्पेसियस होना चाहिए। तीसरा आईटी सिस्टम्स जो होते हैं आजकल, जो है आईटी से सपोर्टेड लाइब्रेरीज़ होती है, वो उसमें यूनिवर्सिटीज़ में आप ज़रूर चेक करें। फोर्थ जो है वो है करियर काउंसलिंग जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में। बाकायदा एक करियर काउंसलिंग डेवलपमेंट सेल हो जो आपको प्रॉपर गाइड करे टाइम टू टाइम। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है स्पेशियस एक्टिविटीज़ और मूड कोर्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लीगल में, वो आप ज़रूर देखें। बड़ा सा यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉलेज कैंपस बड़ा होना चाहिए जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकें, जहाँ पर आप अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकें। और उसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज कैंपस में लाइब्रेरी बहुत रिच होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, जहाँ पर जर्नल्स अवेलेबल हो, लेटेस्ट जर्नल्स अवेलेबल हो, ई लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, वहाँ पर वाईफाई कैंपस होना चाहिए और एसी कूलिंग फैसिलिटीज़ हो और साफ़ सुथरी कैंटीन की व्यवस्था हो जहाँ पर आप बैठकर अपने जो है आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, अच्छा सा भोजन आप कर सकें। सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी हो, सीसीटीवी कैमरास हो। और बड़ा कैंपस इसलिए होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ के खुले वातावरण में, जहाँ पर आप अपने जब मन और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सपोर्ट करेगा तभी आपके आइडियाज़ एक्सप्लोर होते हैं। आपका हॉस्टल इन हाउस होना चाहिए, अगर आप बाहर से हैं तो इन हाउस हॉस्टल आप ज़रूर सर्च करें। उसके अलावा जिसका नाम हो, जो आपको पेड इंटर्नशिप ना दे, जहाँ पर स्टाइफंड मिले आपको इंटर्नशिप में, बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी लॉ फर्म्स में आपको इंटर्नशिप दे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको लेनी होगी। प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आप कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करें, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले कॉलेजेस की तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री विजिट्स हो, गेस्ट फैकल्टीज़, और कैंपस और कॉरपोरेट का जो इंटरेक्शन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आपको उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना चाहिए। कॉलेज जितना पुराना होगा, जितना यूनिवर्सिटी पुरानी होगी, उतना उसका ब्रांड नेम होता है, उस नेम और फेम का आपको यूज़ करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो अम्ब्रेला के अंडर में डायरेक्ट जो कैंपसेस होते हैं वो बेस्ट होते हैं। और इसके अंदर आपके प्लेसमेंट्स को आपको देखना होगा, प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स को, और आपके एलुमनी नेटवर्क कैसा है उस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का, वो देखना होगा। उस वहाँ से आपको करियर में जो आप बनना चाहते हैं वो वहाँ पर आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन हाउस आपको प्रॉपर जुडिशरी की अगर आपको कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। फैकल्टीज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। आपके सीनियर्स जो है वो कितने प्लेस हुए हैं, ये सबसे बड़ा जो है 5 ईयर के लॉ कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप इसमें ज़रूर देखें। उसके साथ ही साथ बच्चों,
आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपका जो फादर मदर का जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत हार्ड मनी होती है। ऑन एंड एवरेज आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपको जो आउटपुट्स देगी वो जो है नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, उसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स जितने नामी गिनामी होते हैं उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बच्चों अपने भविष्य को अगर आप पैसा लगाते हो, क्योंकि आप 5 ईयर अपने लाइफ के देते हो, 5 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है बच्चों, तो ये टाइम आपको बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉ के कैरियर में आप बहुत सीरियस होकर एंटर करते हो तो उसमें कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। तो ये 5 ईयर्स आपके हैं, क्योंकि 5 ईयर्स में बाकी कोर्सेज में आप बच्चों पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलोगे। जैसे अगर बीबीए करते हैं तो 2 साल बाद आप एमबीए करके निकलोगे तो आप मास्टर्स हो, ऐसे बीएससी करते हो तो एमएससी करके निकलोगे तो आप मास्टर्स हो। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और लॉ की डिग्री मिलती है। तो आपका 1 ईयर तो सेव होता है, लेकिन लॉ और ग्रेजुएशन करना कंपलसरी, तो 5 ईयर के लिए आप ब्लॉक हो जाओगे। तो बच्चों बहुत ही सोच समझ के आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्लैट की, और अपने क्लैट के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अपने करियर में आपको आगे बढ़ना है, इसी उद्देश्य के साथ आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन, किसी भी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपने करियर को बर्बाद मत करना बच्चों। जहाँ से प्लेसमेंट्स ना हो, जहाँ फैकल्टी सिस्टम्स ना हो, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ना हो, जहाँ पर प्लेसमेंट्स ना हो, जहाँ पर अच्छे नोट्स और अच्छी आईटी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ ना हो, ऐसी जगह पर आप एडमिशन लेके अपना करियर बर्बाद ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, मैं रवि पुरोहित। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मैं आपको करियर में मेरी तरफ से जो गाइडेंस बनेगा डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू।